प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय 1 से 6 आयत पढ़ेंगे। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। नेक्स्ट। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। So you see, ये लोग ऑलरेडी बैप्टाइज थे, पर इनको दोबारा बैप्टाइज किया गया यीशु के नाम में, क्योंकि ये यूहन्ना के द्वारा बैप्टाइज थे। और यूहन्ना जो बैप्टाइज करता था, यूहन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है, इट्स लाइक अदर प्रॉफिट्स। इससे पहले कोई प्रॉफिट बपतिस्मा नहीं देता था, बट ही यूज्ड टू जस्ट बैप्टाइज। तो उसका नाम पड़ गया जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन, वो वाला जॉन जो बपतिस्मा देता है। डू यू हियर एनी बैप्टिज्म बिफोर दैट? नो। वी सी डेविड के ऊपर अभिषेक हुआ, सबके ऊपर अभिषेक, किसी का बैप्टिज्म नहीं हुआ। एंड देन यू सी कि यीशु के ऊपर तेल से अभिषेक नहीं हुआ, उसका भी बैप्टिज्म हुआ। Did you think that way ever? कि प्रॉफिट्स ने इतने सारी चीजें रखे हुए थे, but then यीशु का बपतिस्मा हुआ, वो भी जॉन से। Now understand, जॉन जो था, उसका जो जीवन का उद्देश्य था वो था कि वो एक गवाही बनेगा कि उसके बाद जो आने वाला है वो ही वो है। इस बात की वो गवाही बनेगा। Praise God. And then वो अपने चेलों को क्या करता था? बैप्टाइज करता था। It was like, get ready, get ready, get ready. So what will he directly baptize? What was it all about? यीशु तो मरा ही नहीं था, तो हम जो बैप्टाइज है तो कि यीशु के साथ मारे गए, दोबारा जी उठे। That's a baptism. But what was that all about? That was a testimony. That was a किस बात का टेस्टिमोनी? राज्य आने वाला है, इसका टेस्टिमोनी। And what was the significance of that immersion? कि तुम उसके साथ एक हो जाओगे, तुम उसके साथ, that was like you will be deep in and then you out. Praise God. That's the reason उसके यीशु के आने, मतलब यीशु के मरने से पहले ये डिस्कशन था कि वो आग से बपतिस्मा करेगा, आत्मा से करेगा। और उसकी छवि वो दिखा रहा था कि ओके, पानी के अंदर डूब जाओ, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। मतलब जब आएगा, जब विश्वास करने का टाइम आएगा, तुम भी इन विश्वासियों के साथ तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। सो दैट वाज अ प्रिपरेशन, दैट वाज अ प्रिपरेशन। So it's important you know this. We don't hear these things commonly. So जो जॉन बैप्टाइज करता था, that was for them to look up. Look up क्या? To look up कि ये होने वाला है।
ऐसा सेम चीज एक और बार पहले हुआ था मोसेस के टाइम पे। ब्रॉन्ज सर्पेंट, उसको लोग देखते थे, लुक अप, सांप को दंड दिया गया है, वो देखते थे, लोग चंगे हो गए। सो दिस वॉज द नियरर वन। दे गॉट बैप्टाइज्ड, वे उनका बपतिस्मा हुआ और राज्य के लिए उन्होंने याद रखा कि ओके राज्य आने वाला है और हम ऐसे होएंगे। बट दे डिडंट नो फुली। सो जब पॉल आया तो ये लोग पॉल के साथ विवाद में नहीं आए। दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। दे वर व्हाट? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एंड देन पॉल ने यीशु के नाम में दोबारा बैप्टाइज किया। वॉज इट नीडेड? ऑलरेडी बैप्टाइज हो गए हैं। यस, इट वॉज नीडेड। इफ इट वॉज नॉट नीडेड दे वोंट हैव डन इट। मतलब उनका दो एक्सपीरियंस, दे हैड टू एक्सपीरियंसेस। एक हम रेडी हो रहे हैं, उसके बाद फाइनली वो हो रहा है। Praise God. And then Bible says कि उसके बाद पॉल ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो पवित्र आत्मा से भर गए। लिखने के बारे में ऐसा है कि पवित्र आत्मा से भर गए। इनफैक्ट हिंदी में लिखा है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी। बैप्टिज्मा पहले हुआ या पवित्र आत्मा उनके ऊपर पहले उतरी? मतलब फैक्चुअली क्या है, पहले बैप्टिज्म हुआ, उसके बाद पॉल ने हाथ रखा, उसके बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी। अब पॉइंट है, पवित्र आत्मा उन्होंने ग्रहण कब किया? बैप्टिज्म से पहले। क्योंकि बिना यीशु को विश्वास किए बैप्टिज्म नहीं होता। तो पॉल ने बोला, उन्होंने विश्वास किया, पवित्र आत्मा उस वक्त उन्होंने ग्रहण कर लिया था और फिर उसके बाद बैप्टाइज हुए। एंड देन जब पॉल ने हाथ रखा वो भर गए। और ये प्रॉब्लम है कि हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा उतरती नहीं है। हम पवित्र आत्मा से क्या होते हैं? भरते हैं। तो वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। एंड देन all the gifts which were in them got activated. एक व्यक्ति जो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना नहीं करता, स्वर्गीय भाषा का वरदान कहाँ है? उसी के अंदर है। ऊपर से उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो उसे वो क्षमता देगी वो भी उसी के अंदर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो पवित्र आत्मा उसके अंदर है, मतलब स्वर्गीय भाषा का क्षमता भी अंदर है। यही कि उसको उसका ज्ञान नहीं मिला, उसकी समझ नहीं मिली। बट इट वॉज अ गिफ्ट कि कोई आया समझाने के लिए। इट वॉज अ गिफ्ट। इट वॉज व्हाट? अ गिफ्ट कि उनके पास कोई आया। देन इट वॉज अ गिफ्ट कि उनके ऊपर किसी ने हाथ रखा। इट वॉज अ गिफ्ट कि ये करने के द्वारा वे प्रोफेसी और वे टंग्स में प्रे करना स्टार्ट किए। सो इट वॉज अ गिफ्ट। पॉल एक बार कहते कि तुम ये मत बोलो कि तुम इसके हो, तुम उसके हो, क्योंकि हम सब मसीह के हैं। सो अगर कोई कहता है कि मैं पतरस का चेला हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं जेम्स का चेला हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं तो भाई मती का चेला हूँ। सो ही सेड डोंट से लाइक दैट। हम सब यीशु के हैं। फिर भी इट वॉज रिक्वायर्ड कि उनके पास, जॉन के डिसाइपल से उनके पास कोई पहुंचे। पहुंचने के बाद चीज़ों को बताए, क्लियर आउट करें और उनके ऊपर हाथ
रखे।